और चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं और बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की। प्रदूषण से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में स्मॉग को देखते हुए आज से ऑड इवन नियम लागू कर दिया गया। नियम तोड़ने के आरोप में आज कई लोगों पर जुर्माना भी किया गया। वहीं इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से छाए प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में जो लोग जान गंवा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं और लोगों का दम घुट रहा है। तो यह हालत आज की देख रहे हैं आप। आज भी जो PM 2.5 है वो बेहद ज़्यादा है, तय मानकों से ज़्यादा। सुबह की बात करें तो 674 रिकॉर्ड किया गया था एनसीआर के अंदर। दिल्ली में इसकी जो स्थिति थी वो 900 से ऊपर थी। इधर क्या सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं वो आपको बता दें। प्रदूषण रोकने में कैसे मददगार होगी योजना, ये सवाल किया है ऑड इवन पर। डीजल की गाड़ियों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई, इसको लेकर फटकार लगाई गई दिल्ली सरकार को। लोग टैक्सी और ऑटो का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। फिर ऑड इवन का मकसद क्या है, दिल्ली सरकार से शुक्रवार तक डेटा बताने के लिए कहा गया है। ऑड इवन स्कीम से कितना फायदा हुआ ये भी बताना होगा दिल्ली सरकार को। साथ ही प्रदूषण का स्तर कितना कम हुआ इसकी भी डिटेल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए अब पेड़ों की भी सफाई हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं अपने आसपास के प्रेमिसेस के में जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी सफाई का काम चल रहा है। पेड़ों पर धूल जम जाती है, PM 10 की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यही वजह है कि जो है पेड़ों की अब सफाई पूरी तरीके से की जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो प्रदूषण के कण हैं PM 10 का जो स्थिति है उसे नॉर्मलाइज किया जा सके। PM 10 2.5 जो है इस समय दिल्ली NCR में आपको बता दें ओवरऑल 400 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुका है, यानी कि 488 के करीब ओवरऑल स्थिति है इस समय PM 2.5 की। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है जो पेड़ हैं उन पर जो धूल जमी हुई है, जो PM 10 की स्थिति होती है, मोटे कण होते हैं धूल के, वो आपके सांसों में जाकर के और समस्या कर सकते हैं। तो ये जो है तरीका अब दिल्ली NCR में ख़ासतौर पे मंत्रालयों के बाहर जो है वो पेड़ों की सफाई कुछ इस तरह से की जा रही है। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने ऑफिस के बाहर इसी तरीके से छिड़काव करें ताकि जो धूल के कण हैं उनको साफ़ किया जा सके। तो कोशिशें लगातार चल रही हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इस समय जो पोल्यूशन की स्थिति है 588 तक पहुंच चुकी है। PM 2.5 की स्थिति जो है वो भी खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है और साथ में PM 10 जो है वो भी खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। तो इस तरह के नज़ारे अब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी कृत्रिम बारिश नहीं देखने को मिली है, ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो भारत ही नहीं दुनिया भर के देश प्रदूषण की मार से जूझ रहे हैं। यूरोप के कई देशों में स्मॉग बड़ी समस्या थी। ब्रिटेन, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश भी स्मॉग से परेशान थे, लेकिन वक्त रहते इन देशों ने प्रदूषण से निपटने के इंतजाम कर लिए थे। एक तरफ दिल्ली की दमघोटू तस्वीर है तो दूसरी तरफ लंदन की डरावनी तस्वीर। जिस तरह दिल्ली NCR के आसमान पर धुंध का कब्जा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ठीक उसी तरह ब्रिटेन में भी लोग स्मॉग से हलाकान हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली की ये ताज़ा तस्वीरें हैं जबकि लंदन की तस्वीरें साल 1952 की हैं। साल 1952 में लंदन में जहरीली हवा और धुंध से करीब 4000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। शहर की हवा की क्वालिटी निचले स्तर पर पहुंच गई थी। लंदन की सड़कों पर बह रही हवा में जहरीले कणों की भरमार थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। 1952 में लंदन में PM लेवल 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। कई दिनों तक यहाँ जहरीली धुंध का बसेरा था। ब्रिटेन में उस वक्त की सरकार को प्रदूषण से निपटने में कई महीने लग गए थे, लेकिन इसके बाद ब्रिटेन सरकार ने ऐसे ठोस इंतजाम किए जिससे वहाँ दोबारा जहरीली धुंध का सामना नहीं करना पड़ा। लंदन समेत कई शहरों में कंजेशन चार्ज यानी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के बदले एक रकम वसूली जाती है। ब्रिटेन में पुरानी कारों के इस्तेमाल पर भी चार्ज शुरू कर दिया गया है। प्रदूषण को दूर भगाने के लिए लंदन में हफ्ते के 7 दिन अलग अलग चार्ज लगा दिया गया। सरकार की सख्ती और लोगों में आई जागरूकता की वजह से लंदन ने प्रदूषण पर फतह हासिल कर ली। यूरोप के एक और बड़े देश फ्रांस ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत सभी बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया गया।
साथ ही हवा की लगातार मॉनिटरिंग की जाने लगी। फ्रांस में प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर मेट्रो फ्री कर दी जाती है, जिससे लोग निजी वाहन छोड़कर ट्रेन में आ जा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को साइकिल के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पेरिस में बैटरी कारों और सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार के इस कदम से प्रदूषण स्तर कम करने में मदद मिलती है। जर्मनी में भी साफ आबो हवा बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है। बर्लिन और फ्रैंकफर्ट समेत कई शहरों में बाइक रूट बनाए गए हैं। साथ ही भारी भरकम कार पार्किंग रेट की वजह से लोग निजी वाहन खरीदने से बचते हैं। इसके अलावा यूरोप के डेनमार्क जैसे देशों में भी कार की जगह बाइक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। यहाँ ज्यादातर जगहों पर गाड़ियाँ खरीदने पर रोक है। जाहिर है, जहरीली हवा से निपटने के लिए यूरोप में दशकों पहले सरकार चेत गई थी, जिसका फायदा आज की पीढ़ी को शुद्ध हवा के रूप में मिल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर वासी प्रदूषण से इन दिनों काफी ज्यादा परेशान है। स्मॉग की छटा आसमान में साफ तौर पर देखी जाती है सुबह से लेकर के लेट इवनिंग तक। लेकिन मैप के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कौन सी जगह कितना ज्यादा प्रदूषण है। जैसे कि 410, जिस जगह आप PM 2.5 410 देख रहे हैं, इसको हम क्लिक करके बताते हैं कि कौन सी जगह है। ये ITO दिल्ली है, जहां का PM 2.5 इस वक्त 410 है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मैप के माध्यम से, क्योंकि पूरी मैपिंग में साफ तौर पर बताया गया कहाँ पे कितना PM है। 367 जहाँ पे आ रहा है, इसको हम क्लिक करके बताते हैं कौन सी जगह है। ये नजफगढ़ का इलाका है दिल्ली का, जहाँ पे PM 2.5 367 है। ऐसी तमाम जगह हैं जहाँ पे PM 2.5 लेवल्स 425, 400, 442, जैसे ये जगह 442, ये कौन सी जगह है दिल्ली में हम आपको बताते हैं। ये सेक्टर 125 नोएडा है, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं स्काईमेट में। यहाँ का जो PM 2.5 लेवल है ये 442 है, जो कि सीवर कैटेगरी है। लेकिन अगर आम दिनों से कंपेयर करें महेश सर, तो आम दिनों के कंपैरिजन में अभी PM 2.5 कितना बदला है, कितने चेंजेस आए हैं, कम हुआ है या और आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है? देखिए, आज सुबह तक जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। ये कम से कम 600 के आसपास थी। और अब क्योंकि ये हवा चली है, थोड़ी सी विंड स्पीड बढ़ी है, सूरज निकला है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 400 से 450 के बीच में ज़्यादातर इलाकों में PM 2.5 है। अगर आप देखेंगे तो ये राजनगर एक्सटेंशन में भी अभी 463 है, और बाकी जगह पे भी, मतलब जो भी इलाका आप देखेंगे, ये नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा, इस इलाके में भी 427 है। तो ये पूरा लाइव डेटा है स्काईमेट का, जितने भी सेंसर हैं आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधरेगी, क्योंकि इस समय क्या है कि हवा तेज हो गई है और सन भी आउट हो गया है। यानी कि पिछले दिनों से बादल छाए हुए थे, जिससे कि स्मोक की लेयर उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी और जो गर्मी भी नहीं थी। तो अब क्या है कि ये जो वेदर एक्टिविटी धीरे धीरे, जो विंड स्पीड बढ़ेगी, उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। और हमें उम्मीद है कि 7 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोन महा, इन दोनों के प्रभाव से दिल्ली NCR सहित राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बारिश होगी। और जब बारिश होगी तो उससे, अगर ये सभी जगह बारिश होती है, अच्छी बारिश की उम्मीद है, तो ये पॉल्यूशन धुल जाएगा और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। अगर बात करें किन इलाकों में कम है, तो कुछ इलाके हैं जहाँ पे PM 2.5 हमें कम नजर आया, लेकिन फिर भी 300 से 400 की कैटेगरी के बीच है ही PM 2.5। अगर इस पूरे मैप को देखें तो अगर 200 की कैटेगरी में देखिए PM 2.5 कहाँ पे, तो 233 आ रहा है। और ये इस्माइलपुर फरीदाबाद का लोकेशन आ रहा है, यानी कि अधिकतर जगहों पे दिल्ली NCR में PM 2.5 400 की कैटेगरी में ही इस लाइव लोकेशन में नजर आया। यानी कि लोगों को अभी भी एहतियात करने की जरूरत है और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हर्षद चंदवानी, न्यूज़ नेशन। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं था।